हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सीखेंगे कि हमें वर्ड प्रॉब्लम दी है, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड में हमें प्रॉब्लम दी गई है, अब हमें उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ये आज सीखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा इसमें ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत आएगी, नहीं, इसमें सिर्फ दिक्कत आएगी लॉजिक फॉर्म में। आपको सोचना है कब क्या हुआ, आपको उस सिचुएशन में जाना होगा। जैसे जॉन एंड जीवंती, दो लोग हैं, जॉन एंड जीवंती, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब दोनों की मिला के टुगेदर का मतलब साथ में मिला के हैव 45 मार्बल्स। 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अब जो भी उनके पास था, जो भी 45 जैसे हैं दोनों मिला के, तो उन्होंने 5-5 करके 10 हार गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124। इसका मतलब इनिशियली इनके पास जो था उसमें से 5-5 जब हार गए, जो बचा उनका प्रोडक्ट है 124, ना कि पहले का। फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव स्टार्टेड। शुरुआत में कितना था वो हमें जानना है। तो इसमें अगर हमें एक सिंपल चीज माने कि जॉन के पास John started with marbles equals to x। तो इसका मतलब जॉन x, मान लिया हमने x थे शुरुआत में, स्टार्टेड मतलब शुरुआत में x थे। अब फिर तभी शुरुआत में जीवंती के पास कितने होंगे? सो जीवंती विल हैव मार्बल्स। ये हमें लॉजिक से है, दोनों का टोटल था 45। तो अगर इसके पास x था तो इसमें 45 माइनस x आएगा ना, कि x माइनस 45 आएगा, क्योंकि दोनों के मिला के 45 है, तो 45 टोटल है। टोटल में से ही तो जॉन का माइनस करेंगे, तभी तो जीवंती का आएगा। ये बात क्लियर आनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है। अब इसके बाद वो लोग 5-5 हारे, तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, तो जॉन के खाते में कितने रह गए? जॉन के पास, अब मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, जॉन के पास मार्बल्स कितने रह गए? मार्बल्स भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मार्बल्स x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने रह गए? मार्बल्स 45 माइनस x माइनस 5। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 40 माइनस x आ जाएगा। ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर रखनी है। क्वेश्चन को एक एक सेंटेंस करके पढ़ें, दिमाग में सोच के पढ़ें, बिल्कुल आपको बनेगा। अब ये आ गया। अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ तक मिटा देता हूँ, चलो। अब यहाँ तक हमें पता चल गया था। अब क्या था, उनका प्रोडक्ट 124 था, मतलब लॉस्ट करने के बाद प्रोडक्ट उनका 124 था। तो हमारे पास एक तो ये आ गया। इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करें, 40 माइनस x माइनस 5 इक्वल्स टू 124। अब यहाँ से तुम्हें मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट को इससे, फिर इसी को इससे, तो कितना आएगा? जॉन स्टार्टेड विद, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, इक्वल्स टू 40x, दूसरे को 5 से माइनस 200,
इसको इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे 5x इक्वल्स टू 124। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक साथ ले आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 5x और 40s प्लस 45x और माइनस 200, और ये इधर आएगा तो माइनस 124 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जोड़ के 324 माइनस 324। अब इसमें ये कर सकते हैं, यहाँ माइनस आ रहा है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, माइनस में आ रहा है। हम क्या करेंगे, अगर माइनस से दोनों तरफ, इधर से -1 से मल्टीप्लाई करें और इधर -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी बात सेम रहेगी, तो वही कर दिया। तो यहाँ पे ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से अगर हम x निकालेंगे, x की वैल्यू आएगी कि जॉन ने स्टार्टिंग में कितने पास मार्बल थे, कितने मार्बल थे जॉन के पास, यहाँ से आएगा। फिर उसके बाद जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x, जो भी x की वैल्यू आए। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर आ सकते हैं, एटमोस्ट 2 आंसर आ सकते हैं, तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं। तो सॉल्व करना अभी हम बाद में सीखेंगे, पहले हम बनाना सीख लें। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब इसमें हमने वही कहा था, बहुत ही सतर्कता के साथ आपको ये काम करना है। ठीक है, कि आपको पहले वर्ड मतलब एक पहले सेंटेंस पढ़ना है, उसका क्या मीनिंग निकलना है, उसका निचोड़ निकालना है, फिर इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो इसमें हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में भी ये एग्जांपल दिया गया है, एक कॉटेज इंडस्ट्री जो टॉयज़ बनाती है उसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। प्रोड्यूसेस बनाना अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे, मतलब कि कितने टॉयज़ एक दिन में बनाती है ये नहीं बता रहा है, बस एक पर्टिकुलर नंबर बता रहा है। ठीक है, इन अ डे, एक दिन में ऐसे बनते हैं। फिर क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज़, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस में होगा, रुपीज़ में होगा। वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अब कॉस्ट, अगर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय में बनाने में कितना लागत आई, ये जानने के लिए एक हमें रिलेशन दिया है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो 55 में से हमें माइनस करना है कितने नंबर ऑफ टॉयज़ बने। अब लिखा है फिर ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, मतलब जितने भी टॉयज़ बने हैं उसमें 750 रुपये लगे, प्रोडक्शन की कॉस्ट लगी। ये सिंपल एंड बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या मानना है, लेट नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल्स टू x, लेट नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल्स टू x नंबर में होगा, नंबर में आ गया। अब हमें रिलेशन क्या दिया गया है, the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। अब क्या है, हमने मान लिया the number of toys produced in a day, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब cost of production क्या है, cost of production क्या है, cost of production मतलब बनाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो ईच प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इक्वल्स टू 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड, तो प्रोड्यूस्ड x था और कॉस्ट तो 55 माइनस x कर देंगे। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब एक दिन में टॉय बने हैं x, एक टॉय को बनाने में लगा है मुझे 55 माइनस x, मतलब एक दिन में मान लीजिए कुछ टॉयज़ बने, 10 टॉय बने
उनको बनाने में मुझे 20 रुपये लगे, एक टॉय बनाने में 20 रुपये लगे, तो पूरे टॉयज़ बनाने में 10 टॉयज़ बनाने में मुझे कितने लगेंगे? 10 × 20, 10 × 20 लगेंगे, दैट इज़ 200 रुपीज़ लगेंगे। तो इसी तरह इसमें समझना है। तो मतलब कि उसके नंबर ऑफ टॉयज़ x बने, कितना, एक का कॉस्ट इतना था, तो सबका कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of toys in a day, in that day, क्या होगा बेटा? 55 माइनस x इंटू x। ठीक है, ये हुआ। अब ये किसके बराबर है? 750 के बराबर है। अब इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेंगे? 55 माइनस x इंटू x 750। ठीक है, तो इसका हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इधर लाएंगे तो माइनस 750। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। अब ये हमें माइनस खटक रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ये आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी उससे हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ले ली। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम सारी चीज़ें पा सकते हैं। अब इसमें भी हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 एट मोस्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। स्टे ट्यून्ड टू कॉन्सेप्ट कनेक्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।